नमस्कार। जौनपुर जिला जेल में कैदी की मौत पर बवाल के मामले में अब जांच चल रही है। डीआईजी जेल ने बताया है एसके सिंह जौनपुर जिला जेल पहुंचे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही तय हो पाएगा कि लापरवाही कहां हुई। डीएम, एसपी समेत पुलिस बल जेल के भीतर जांच में जुटा है। घटना की मजिस्ट्रियल जांच चल रही है। आखिर जेल के भीतर कैसे हुआ बवाल, कैसे हुई कैदी की मौत, पूरे मामले की पड़ताल मजिस्ट्रियल जांच और इस सिलसिले में जेल पहुंची है जांच की टीम। डिपार्टमेंट से है सर। मार रहे हैं कि लापरवाही हुई है जिला नहीं, इस समय नहीं, अभी देखने के बाद। तो इस वक्त कुछ भी कहना मुश्किल है। पूरे मामले की पड़ताल और देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। वहीं जौनपुर डीएम का कहना है कि 7 सदस्यीय मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। जेल प्रशासन समेत डॉक्टर की लापरवाही की भी जांच हो रही है। काफ़ी कुछ तथ्य निकाले हैं और अभी जांच पूरी नहीं हुई है, जांच विचाराधीन है। सारे लोगों से, चाहे वो हॉस्पिटल की बात हो, चाहे उनके खाने की बात हो, चाहे अन्य जो भी शिकायतें अंदर पे थी, चाहे वो जेल प्रशासन की शिकायत हो या फिर जेल प्रशासन के जो भी कर्मचारी गण ने फीडबैक दिया कि कब घटनाक्रम क्या हुआ, कैसे हुआ, तो एक पूरी हम लोग एक डिटेल इसकी जांच रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसकी पूरी रिपोर्ट हम लोग शासन को भेजेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि इसमें कड़ी। बुंदेलखंड के महोबा से एक खबर चौंकाने वाली सामने आई है। यहां दबंगों पर गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि पंचायत भवन में गांव के विकास के लिए बैठक हो रही थी, तभी दबंगों ने एक महिला प्रधान को कुर्सी से नीचे बिठा दिया और साथ ही जाति सूचक शब्द भी कहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही फरार आरोपियों की अब तलाश की जा रही है। हमारी कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही थी, जो मतलब जिला लोगों के वो अधिकारी हैं, उनके साथ एसडीएम है, ऑडियो पंचायत सारे, उनके साथ मीटिंग कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही थी। हमारी पहली मीटिंग थी, हमारी पहली मीटिंग थी। फिर क्या हुआ? फिर आया वो लड़का, खड़ा रहा, काफ़ी देर तक खड़ा रहा, कहने लगा यहाँ पे क्या हो रहा है और तुम ऐसा हमारे सामने ऐसा कहो वैसा कहो। मैंने कहा भैया, हमने बोल दिया कि हमारे यहाँ ये मतलब इन अधिकारियों की कमी है, जी हमारे यहाँ हेड पंप जल की साधन पेयजल की नहीं साधन नहीं है। हमने कहा बोल दिया, कह रहे हमारे सामने बोलो, तो हमने कहा बोल दिया है, एक ही बार तो बोलेंगे, बार बार बोलेंगे तो वो भी तो अधिकारी भी हैं। तो कहने लगा नहीं बोलो, तो फिर कहने लगा चमरिया कुर्सी से उठो, तुम हमारे सामने कुर्सी पर बैठी हो, उठो, कह नीचे बैठना चाहिए। तो मैं यही गाली गलौज करता रहा बस, और मारपीट हो गई। इतनी में मारपीट करके भाग गए। महिला ग्राम प्रधान के साथ अगवता करने का मामला प्रकाश में आया। क्या पूरा घटनाक्रम है सर? कहाँ का ये मामला, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है? इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और क्षेत्राधिकारी नगर के द्वारा इसकी विवेचना की जा रही है इस प्रकरण में, और एक व्यक्ति को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य जो नामित अभियुक्त हैं उनके खिलाफ साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कराई जा रही है। लखनऊ से बड़ी खबर है। पूर्व विधायक अभय सिंह पर केस दर्ज हुआ है। आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। 2020 में सुरेंद्र कलिया पर हुई थी फायरिंग। अभय सिंह के कहने पर खुद पर फायरिंग करवाई, ऐसा कहा गया है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर लगाए थे आरोप। सुरेंद्र कालिया ने पुलिस पूछताछ में किया खुलासा। समाजवादी पार्टी के नेता हैं पूर्व विधायक अभय सिंह। तो अभय सिंह पर अब केस दर्ज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व विधायक और माफिया अभय सिंह पर केस दर्ज किया गया है। आपराधिक साजिश की धाराओं में केस दर्ज किया हुआ है। आपको बताएं कि सुरेंद्र कालिया के बयान के बाद ये केस दर्ज कराया गया है, जिसमें उसने बताया कि अभय सिंह के कहने पर करवाई थी खुद पर फायरिंग और सुरेंद्र कालिया ने खुद पर ही ये फायरिंग करवा ली थी। आरोप लगाने के लिए पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर आरोप लगाया था, लेकिन करवाई थी खुद पर फायरिंग। इसका खुलासा जब हुआ है तब अब मुकदमा दर्ज हुआ है पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के अभय सिंह के ऊपर। कृषि सुधार कानून को 1 साल पूरे हो गए हैं, जिसके विरोध में यूपी में अब
प्रदर्शन किए गए जगह जगह। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों किसानों ने कृषि कानून की प्रतियां जलाकर अपना विरोध जताया। किसान पिछले 8 महीने से गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं। बागपत में किसानों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। किसानों ने कृषि सुधार कानून की प्रतियां जलाकर अपना विरोध जताया। हापुड़ में किसानों ने एसडीएम ऑफिस में प्रदर्शन किया। सैकड़ों की तादाद में किसान एसडीएम ऑफिस भी पहुंचे। इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद था। और गाजियाबाद में किसानों ने नारेबाजी की। किसानों ने डीएम ऑफिस के बाहर नारेबाजी की। किसान जबरन डीएम दफ्तर के कंपाउंड में भी घुस गए। डीएम को कृषि कानून के विरोध में ज्ञापन देने की मांग ये कर रहे थे किसान। बैरिकेड लगाया गया था, लेकिन उसे तोड़कर किसान जबरन डीएम दफ्तर में दाखिल हो गए। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके कृषि कानून का विरोध जताया। उन्होंने लिखा कि बीजेपी सरकार ने आज से 1 साल पहले काले कानूनों की काली बुनियाद रखी थी, जिससे आजाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन जन्मा। किसान आंदोलन देश के हर घर का आंदोलन है। बीजेपी उत्पीड़न के खिलाफ हम किसानों के साथ खड़े हैं। किसान एकता बीजेपी के दंभ को बदरंग कर देगी। अखिलेश यादव का ये ट्वीट कृषि कानून के 1 साल पूरे होने के मौके पर। सीएम योगी ने कोरोना कर्फ्यू में छूट दिए जाने की बात पर जो कही है निर्देश दिए हैं। यूपी के 2 और जिलों में कोरोना कर्फ्यू खत्म हो गया है। बुलंदशहर और बरेली में भी अब कोरोना कर्फ्यू से छूट रहेगी। यूपी के अब 67 जिलों में कोरोना कर्फ्यू से राहत है, मगर 67 जिलों में अब नाइट कर्फ्यू और साप्ताहिक लॉकडाउन जारी रहेगा। ये बड़ा बदलाव जो आया है। बरेली में कर्फ्यू से अब कोरोना कर्फ्यू से छूट रहेगी। बुलंदशहर और बरेली में ये छूट दी गई है। आपको बताएं कि 2 और जिलों में ये छूट, और इसके बाद यूपी के अब 67 जिलों में कोरोना कर्फ्यू से राहत है। लेकिन यूपी के 67 जिलों में अब नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा और वीकेंड लॉकडाउन भी जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 49वां जन्मदिन है। वहीं सीएम योगी को जन्मदिन की बधाई देने का आज सिलसिला लगा हुआ है। पीएम मोदी ने सीएम योगी को फोन करके जन्मदिन की बधाई दी। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और गृहमंत्री अमित शाह ने भी फोन कर सीएम योगी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। यूपी के सीएम होने के साथ ही योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरक्षनाथ पीठ के महंत भी हैं। इसके साथ ही हिंदू युवाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं। इनकी छवि एक प्रखर राष्ट्रवादी नेता की है। योगी आदित्यनाथ का 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले की यमकेश्वर तहसील के प्रचूर गांव में हुआ। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट फॉरेस्ट रेंजर थे। उनकी माता का नाम श्रीमती सावित्री देवी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम योगी को जन्मदिन की बधाई दी है। राजनाथ सिंह ने ट्वीट पर लिखा है कि यूपी के लोकप्रिय सीएम को जन्मदिन की बधाई। प्रदेश के विकास और जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं योगी जी। ईश्वर उन्हें लंबी उम्र दे। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, लखनऊ के सांसद, यूपी के दिग्गज नेता का ट्वीट योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के मौके पर उनको बधाई देते हुए। और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सीएम योगी के जन्मदिन पर ट्वीट कर बधाई दी है। पीयूष गोयल ने लिखा है कि यूपी में विकास की नई कहानी रचने वाले योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन पर मैं शुभकामनाएं
देता हूं दूरदर्शिता, परिश्रम और सेवा भाव से उन्होंने राज्य को अपराध और अराजकता से मुक्त कर विकास की दिशा में तेजी से प्रदेश को आगे किया है। यमकेश्वर की पहाड़ियों की पगडंडियों से निकले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का गहरा संबंध उत्तराखंड से है, क्योंकि उत्तराखंड में ही योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ था। अपने गृह क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को लेकर आज भी लोग उन्हें आभार जताते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज जन्मदिन है और देश भर से आज उन्हें जन्मदिन की बधाई मिल रही है। सीएम योगी का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक छोटे से गांव पंचूर में हुआ था। पहाड़ों की पगडंडियों से निकले योगी आदित्यनाथ आज देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपने गृह क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। उन्होंने उत्तराखंड के छात्र छात्राओं का पलायन रोकने के लिए यमकेश्वर में एक महाविद्यालय की स्थापना की, जो आज हजारों छात्रों के जीवन में शिक्षा की रोशनी बिखेर रहा है और छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए अब पलायन नहीं करना पड़ता। यमकेश्वर का दूरस्थ जो क्षेत्र की जो बालिकाएं थी और शिक्षा लेने के लिए ऋषिकेश तक नहीं पहुंच पाती थी, उत्तराखंड से आप संबंध रखते हैं, इसलिए विशेष रूप से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपको दीर्घायु रखे। स्थानीय लोगों ने योगी आदित्यनाथ के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया है और साथ ही आभार भी जताया है। लोगों का कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान अमूल्य है और राज्य सरकार से भी हमको जो सुविधाएं होती है शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, वो हमको लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस क्षेत्र में योगी जी ने उच्च शिक्षा के संबंध में जो बीज बोया वो अमर रहेगा। योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व की राजनीति का चेहरा माना जाता है। यूपी की राजनीति में उनके योगदान और महत्व को लेकर उत्तराखंड के लोग भी उन पर गर्व करते हैं। उत्तराखंड के यमकेश्वर ब्लॉक से निकलकर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान को संभाला है। अब दूसरा इलेक्शन भी उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। ऐसे में योगी जी का आज जन्मदिन है। यमकेश्वर के बिथाणी गांव में योगी जी ने बालिका शिक्षा के लिए एक डिग्री कॉलेज की स्थापना की है, जो शिक्षा के अलग को जगाया जा रहा है। यमकेश्वर ब्लॉक से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। और सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के मौके पर आज कई संस्था के लोगों ने उनका जन्मदिन मनाया। विश्व हिंदू परिषद ने गोलघर के काली मंदिर में हवन यज्ञ किया। साथ ही मां काली से सीएम योगी की लंबी उम्र की प्रार्थना की। सांसद रवि किशन, मंत्री महेंद्र सिंह सहित भाजपा बीजेपी के नेताओं ने आज वृक्षारोपण कर सीएम का जन्मदिन मनाया। जब से उत्तर प्रदेश के तेजस्वी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चौमुखी विकास हो रहा है। इस तरह से एम्स की स्थापना, गोरखपुर में बंद पड़ा हुआ फर्टिलाइज़र की शुरुआत करना, चिड़ियाघर जैसे और भी जितने भी एम्स हैं, ये सब का उन्होंने जो शुरुआत किया है, उत्तर प्रदेश की जनता में अपराध भ्रष्ट उत्तर प्रदेश हो चुका है, था पहले, अब अपराध मुक्त हो चुका है। और अब बात उस अभियान की जिसका मकसद है गांव-गांव तक वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता पहुंचाना। और ये काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक और अपोलो के साथ मिलकर संजीवनी रथ चला रहा है। अब ये रथ पहुंचा है आंध्र प्रदेश के गुंटूर। सिर्फ एक ज्ञान, टीका है रामबाण। नेटवर्क 18 का संजीवनी अभियान, फेडरल बैंक और अपोलो भी है साथ। टीका लगवाना है, घर घर तक पहुंचाना है। कोरोना महामारी के खिलाफ शुरू हुआ उम्मीदों का सफर अटारी से गुंटूर पहुंच चुका है और ये गुंटूर में संजीवनी रथ यानी संजीवनी वैन जो है वो निकल चुकी है ए शॉट ऑफ लाइफ के स्लोगन के साथ। ये तस्वीरें उम्मीद से भरी हैं। उम्मीद इस बात की कि अब वैक्सीनेशन को लेकर कोई भ्रम नहीं रहेगा, अफवाहों का अंत होगा और गांव-गांव तक ये सच्चाई पहुंचेगी कि वैक्सीनेशन न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि जीवन रक्षक भी है।
नेटवर्क 18 ने जो ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और हमारे रूरल जिले में, गुंटूर रूरल जिले में जैसे आपने बोला, वी नीड टू ब्रिंग आउट द पीपल एंड गेट देम वैक्सीनेटेड। आंध्र प्रदेश के दूर सुदूर गांव तक पहुंचने वाले इस अभियान की शुरुआत गुंटूर ग्रामीण के एसपी दफ्तर से हुई, जिसका मकसद है गांव के लोगों को जागरूक करके उन्हें वैक्सीनेशन सेंटर तक लाना। संजीवनी वेरी शॉर्ट ऑफ लाइफ, इससे हम रूरल भी पहुंच सकते हैं, अवेयरनेस कर सकते हैं कोविड पैंडेमिक से वैक्सीनेशन कैसा करना है। ये तो वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द फेडरल बैंक एंड नेटवर्क 18 सर। संजीवनी रथ नाम के नेटवर्क 18 के इस अभियान को मुकाम तक पहुंचाने में यूनाइटेड वे का भी अहम रोल है। This project is meant to strengthen the awareness among the rural people on the COVID disease and also on vaccinations. जब आपके बीच का शख्स आपकी भाषा में ही आपसे कोई बात कहे तो वो बात समझ भी आती है और सच्ची भी लगती है। यही वजह है कि इस संजीवनी रथ के साथ एनजीओ के स्थानीय कार्यकर्ता भी गांव-गांव तक जा रहे हैं। 200 विलेज के पूरे जाकर ऐसा अवेयरनेस, वैक्सीन से कुछ प्रॉब्लम नहीं है ऐसा बोलकर, वैक्सीन जरूरी है, वैक्सीन कंफर्म से दलालना का जरूरी है। गुंटूर के 120 गांवों में जाएगा संजीवनी रथ, करीब 1 लाख लोगों को करेगा जागरूक, ग्रामीणों में टीके के लिए जगाएगा अलख। हम जीतेंगे, ये बात जो है वो दृढ़ निश्चय हमको रखना है मन में और लोगों को विश्वास ये रखना है, और लोग जो है अब इसको देख के आगे आ रहे हैं और वैक्सीन जो है वो लेने के लिए इनिशिएटिव ले रहे हैं। कैमरामैन एडविन के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 गुंटूर।